ऐसा है विभूति भैया कि वीडियो के मुताबिक आप भूरे नाना के कमरे के वॉशरूम में गए थे। क्यों गए थे? वॉशरूम का जो ब्लूप्रिंट है वो नापने गया था कि इसमें क्या ताजमहल फिट हो सकता है या नहीं हो सकता। कम ऑन यार, इट्स अ नेचर्स कॉल, लेट्स इट। उसने गया था। लेकिन भैया एक शोध के मुताबिक नेचर्स कॉल के लिए मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं, लघु शंका के लिए 5 मिनट लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगते हैं। पर आपके 10 मिनट लगे, ऐसा क्यों? हाँ विभू, तुमने बहुत ज्यादा टाइम लगाया था, क्यों? अभी जी, आप जैसी हसीन और तरीन औरत मैंने इस दुनिया में नहीं देखी। नाक के बगल में जो लगड़बग्गा खड़ा है, दिल कर रहा है इसे उड़ा दूं और इसी जगह मैं खड़ा हो जाऊं। क्या परफेक्ट जोड़ी लगेगी भाभी जी हमारी और आपकी। आप हॉट और मैं हैंडसम, परफेक्ट कपल। गॉड भाभी जी। विभू, यार पगलेट के सवालों का जवाब देना, वरना जज तुझे जेल में सड़ने को भेज देगा। विभूति भैया आप प्लीज मुझे बता दीजिए कि आप वॉशरूम में लघु शंका के लिए गए थे या दीर्घ शंका के लिए गए थे? तभी सभी शंकाएं जो हैं वो समाप्त होंगी और मैं आपका केस मजबूती से लड़ पाऊंगा। प्लीज बताइए। सक्सेना जी, एक बात बताइए, जस्ट इन केस अगर विभू के अरेस्ट की सिचुएशन आ गई तो? भाई माँ, विभूति भैया कोई खिलौना नहीं है कि कानून आएगा और ऐसे ही इनको अरेस्ट करके ले जाएगा। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन हम तो करने आए हैं। गोरी मैम हाय। हपू सिंह जी, ये क्या कह रहे हैं आप? और आप तो हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाने वाले थे। गोरी मैम हमने सब देख ली, साफ साफ देख रहा हुआ बामे कि भैया विभूति साहब तब चोरी कर रहे। What? This man is lying. He's lying through his teeth, for God's sakes. दरोगा जी, ऐसा है कि ये जो सीसीटीवी फुटेज की बात आप कर रहे हैं ना, तो पहले आपको इस सीसीटीवी फुटेज में विभूति नारायण मिश्रा मौजूद हैं, ये मुझे दिखाना पड़ेगा। अगर आपने दिखा दिया तभी आप इनको अरेस्ट कर सकते हैं। राइट। तुम जा रहे कहूँ कि गवर्नरों का, अगर हमने कह दी भैया विभूति ने चोरी करी तो मतलब फिर करी है। ज्यादा ज्ञान ना पेला में सारे। ऐसा है कि मेरे ज्ञान का अगर 1% भी आपके दिमाग में चला गया ना, तो आपका जो दिमाग है, आपकी जो खोपड़ी है, ये बॉम्ब की तरफ फट जाएगी। अच्छा, आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते। हम करेंगे। नहीं कर सकते। हम करेंगे। नहीं कर सकते। हम करेंगे। हम करेंगे। एक मिनट रुको। सक्सेना जी, आप आराम से यहाँ बैठिए। आप बैठिए, उसके बाद बात करिए। आराम से बैठिए। मैं खराब है जाके। अरे एक मिनट बैठिए। अरे भाग खचाड़ू भाग। ये क्या किया चाचा जी आपने? विभू को भगा क्यों दिया? गोरी मैम देख रही, ये डोकर ने एक अपराधी को भगा दो, हम तुम्हें सारे डोकर थाने में ऐसी डोज देंगे तुम्हें सारे जिंदगी भर याद रहेगी। मनोहर, यस सर। जो डोकर को घसीट के ले जा। अरे दादा, ये कौन धी के लठगी का रिश्तानी हती। आप मेरी जगह बैठ गए हैं दरोगा जी। डैडू, 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 सुनिए लड्डू के भैया, जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे क्या क्या हुआ? क्या हुआ? डैडू, डैडू, डैडू। निकल लिया क्या? दिया सब बोलिए, ऐसा काहे बोल रहे हैं? एक मिनट, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। डैडू, आ गए। क्या आ गए? नहीं, क्या आ गए? मतलब आप आ गए। अरे मैं आ गया तो क्या हुआ, मेरे पैसे तो चले गए, मेरे 35 लाख रुपए चले गए। डैडू, 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 शांत हो जाइए डैडू।
आप ऐसे अपने अपने आप को टूटने ना ही दीजिए, हम भी टूट जाएंगे। अपने कैबेज को संभाल कर रखिए। अरे वो करेज होता है, करेज करेज। ऐसे ही पकड़े हैं, अपनी हिम्मत को टूटने ना ही दीजिए, संभाल के रखिए। अरे मेरी बच्ची, हिम्मत अगर टूटती है तो दोबारा जुड़ सकती है, लेकिन भरोसा एक बार टूटता है तो नहीं जुड़ता ना। हाँ, बिल्कुल 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 डैडू, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। और देखिए ना नतीजा क्या निकला। देखिए आपने उस पर आंख बंद करके भरोसा किए उस भभूतिये के बच्चे पर, लेकिन उसने जो है कैसे आपकी आंखों में धूल झोंकर 35 लाख रुपए उड़ा लिए, देखा आपने। और तू खड़ा हुआ देखता रह गया, वो पैसे लेके चला गया, तूने कुछ नहीं किया, तू कुछ करेगा भी नहीं, तू मुझे अपना मानता ही नहीं है। अरे नहीं नहीं डैडू, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल अपना मानते हैं आपको। अरे कहाँ मानता मुझे तू अपना? मेरे घुटने छूने के लिए झुकता तो तेरी कमर दुखती है। वो बेचारे विभूति को देखो, अरे मेरे पाँव पकड़कर मेरे लिए घिसटता चला गया वो। तू, मैं सच कह रहा हूँ, तू ना कच्चा बनियान, तू आदमी ना मर्द है। नामर्द? हमें नामर्द कहते हैं डैडू? अरे नहीं नहीं डैडू, हम नामर्द नहीं है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपने नामर्द का दाग धोकर आपको अपने मर्द होने का प्रमाण पत्र देंगे। हम आपके इन चरणों की धूल की सौगंध खाकर कहते हैं कि जिसने भी 35 लाख रुपए का गबन किया है, वो चाहे आकाश में हो, चाहे पाताल में हो, चाहे पर्वत में हो या महासागर की गहराइयों में हो, हम उसे भेद कर, छेद कर, लटका कर, मार कर, लतिया कर आपके चरणों में लेकर आएंगे डैडू। ये हमारा वचन है। और डैडू, हम रिलेटिव के भैया का वचन ही उनका शासन है। हाँ। वाह वाह कच्चे बनियान, वाह, आज तूने ये प्रण लेकर मेरा दिल छीन लिया। तू दामाद नहीं रे, तू मेरा दामाद नहीं रे, तू मेरा बेटा है, मेरे तूने पहचाना ही नहीं। सच्ची डैडू? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, तू मेरा बेटा है बेटा। और एक मेरा वो बेटा है पुत्तन, देखो जो मेरा अपना बेटा है, उस कमीने ने क्या किया, अपने बाप का अपहरण करके अपने बाप से फिरौती लेकर अपना कर्ज चुका दिया उसने। और ये देखो, ये मेरे लिए आकाश से, पताल से, समुंदर से, पहाड़ से, कहीं से भी उस चोर को ढूंढ कर लाएगा जो मेरे पैसे लेकर गया है ना बेटा, लाएगा ना। हम आपको चूम ले? ना 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 ना, ये काम नहीं करना बेटा, ये काम नहीं करना, ठीक है? तू अपना जो काम तूने प्रण लिया है ना, तू वही काम कर, ठीक है? फतेह कर, कहीं से भी उस कमीने को ढूंढ कर ला के जो मेरे पैसे लेकर गया है, लेकिन तू चूमना मत। मैं तेरे को चूमने से और ज्यादा बड़ी फैसिलिटी दूंगा। मेरे मरने के बाद मेरे मुंह में पानी तू ही डालेगा, मेरे अर्थी को कंधा तू ही देगा, और मेरे शव को मुखाग्नि तू ही देगा। लड्डू के भैया, आप कैसे भी करके हमरे डैडू के 35 लाख वापस लाइए। जमीन आसमान खोद कर लाइए, 35 लाख वापस लाइए, उससे पहले कि हमरे डैडू डीप इरेक्शन में चले जाए। अंगूरी मेरी बच्ची, काश मैंने तुझे अच्छे स्कूल में डाला होता। बता इसको, डिप्रेशन कहना चाह रही है? ऐसे ही पकड़े हैं। पकड़े हैं। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने, भभूतिये पर वार और डैडू का प्यार, दोनों कामयाब हो गए।